शेखर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 1.1 प्रश्न नंबर 2-3 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2 जिसमें पूछा गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इस प्रश्न में हल करना है। प्रश्न नंबर 2 हल। इस प्रश्न में हमको दर्शाना है किसी धनात्मक विषम पूर्णांक कोई भी विषम पूर्णांक हम जैसे ए मान लेते हैं, ए का रूप 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 होता है। अब इसको हम हल करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पूर्व में आप लोग पढ़ चुके हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A = BQ + R, जहां R बड़ा है, बराबर है 0 और छोटा है B। A, B, Q, R ये सब पूर्णांक होते हैं और इस समीकरण में A भाज्य है, B भाजक है, Q भागफल है और R शेषफल होता है। तो R का मान हमेशा B से छोटा होता है, B क्योंकि भाजक होता है, और R का मान 0 से बड़ा और बराबर होता है। अब इस प्रमेयिका की तुलना दिए गए व्यंजक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 इनसे अगर प्रमेयिका की तुलना करेंगे तो B की जगह पर 6 विद्यमान है। इस प्रमेयिका से तुलना करने पर हमें B बराबर 6 प्राप्त होता है। अगर B बराबर 6 है तब R का मान क्या होगा? तब R बराबर या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4, या तो 5। 6 से छोटा 0 से 5 तक कुछ भी R का मान हो सकता है। अब इन R के इन मानों के लिए इस A के 6 मान प्राप्त होंगे। अब A बराबर 6q + 0, जब R बराबर 0 तब A का मान 6q + 0, जब R का मान 1 तब A का मान 6q + 1, जब R का मान 2 होगा तब A का मान क्या होगा? 6q + 2, जब R का मान 3 होगा तो A का मान 6q + 3, जब R का मान 4 तो A का मान 6q + 4, जब R का मान 5 तो A = 6q + 5।
इस तरह से r के 6 मानों के लिए a का 6 समीकरण प्राप्त हुआ। अब इसमें आप देखिए, इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू 6q प्लस 0, इसको लिख सकते हैं 6q, और इसी को लिख सकते हैं 2 इंटू 3q, 2 इंटू 3q। जब किसी संख्या में 2 का गुणा होता है तो वह संख्या सम होती है, अतः ये संख्या जो है a इक्वल टू 6q, ये सम हो जाएगी। इसी तरह से a इक्वल टू 6q प्लस 2, इसको देखिए a इक्वल टू 6q प्लस 2, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए तो होगा 3q प्लस 1। अब इसमें भी देखें 2 इंटू 3q प्लस 1, इसका मतलब ये भी सम संख्या है, सम संख्या। अब a इक्वल टू 6q प्लस 4, a इक्वल टू 6q प्लस 4, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3q प्लस 2। अब इसमें भी 2 इंटू 3q प्लस 2, इसका मतलब ये भी सम है, इसलिए इसको लिख सकते हैं सम। अब चूंकि किसी सम संख्या में एक जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त हो जाती है, अब अगर ये सम है तो इसमें एक जोड़ा गया है, इसलिए विषम हो गई, विषम संख्या। ये सम है 6q प्लस 2, सम है इसलिए 6q प्लस 3 क्या होगी, विषम होगी। 6q प्लस 4 सम है इसलिए 6q प्लस 5 विषम होगी। कहने का मतलब विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 विषम पूर्णांक है, 6q प्लस 3 विषम पूर्णांक है, 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक है। अतः हम कह सकते हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक हैं। तो सिद्ध होता है कि यह रूप 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 ये विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप होता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 में स्तंभों की संख्या निकालना है। प्रश्न नंबर 3 में 616 सदस्यों की एक टीम है जो 32 सदस्यों की टीम के साथ स्तंभ बनाकर मार्च करेगी। तो उन स्तंभों की संख्या निकालना है। तो स्तंभों की संख्या कैसे निकलेगा, 616 और 32 का एचसीएफ निकाल करके, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ मासा 616 और 32 का मासा निकाल करके हम स्तंभों की संख्या मालूम कर सकते हैं। अब इसको हल करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर,
जहां आर बड़ा है बराबर है 0, छोटा है b। अब यहाँ a क्या होता है, भाज्य, और b भाजक, q भागफल, r शेषफल। a b से हमेशा बड़ा होता है, भाज्य भाजक से हमेशा बड़ा होता है या बराबर भी हो सकता है। यहाँ a को हम 616 मानेंगे और b को 32 मानेंगे। अब प्रमेयिका का उपयोग करके क्या प्राप्त होगा, 616 बराबर 32 गुणे, यहाँ भागफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, इसको रफ कार्य करके देखते हैं। 616 भागे 32, एक बार जाएगा 32 एक्के 32, 11 में से 2 घटेगा 9, यहाँ 5 में से 3 घटेगा 2, 6 उतरेगा। 296 में 32 का भाग करेंगे, लगभग 9 बार जाएगा, 9 दूना 18 की 8, 9 त्रिक 27, 1 28, 16 में से 8 घटेगा 8, यहाँ 8 में से 8 कुछ नहीं, 2 में से 2 कुछ नहीं, तो कहने मतलब भागफल 19 आया, शेषफल 8 आया। अब चूंकि शेषफल 0 नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए इस प्रमेयिका को दोबारा यूज करेंगे, दोबारा उपयोग करेंगे। जब तक शेषफल 0 नहीं हो जाता है तब तक हम प्रमेयिका का उपयोग करते रहते हैं। पुनः 32 बराबर 8 गुणे भागफल कितना होगा, शेषफल कितना होगा, ये सिंपल है। 32 में 8 का भाग करेंगे, 4 बार जाएगा, भागफल 4 और शेषफल 0 हो जाएगा। अब देख रहे हैं शेषफल 0 हो गया, इसका मतलब अंतिम भाजक 8 इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा। चूंकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया, अतः अंतिम भाजक कौन है, 8 संख्याओं 616 तथा 32 का एचसीएफ है। अतः अभीष्ट स्तंभों की संख्या, अभीष्ट स्तंभों की संख्या बराबर 8। इस प्रकार क्वेश्चन 2 और 3 सॉल्व हुए। आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में। ओके।